वैशाली ब्लड लाइन परिवार, उनके सभी उस परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, जो अधिकारी हैं उनके अंदर, मैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और IGIMS से जो आप स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी जो लोग आए हुए हैं, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में जो यहाँ रक्तदान करने के लिए जो भी युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं, जो अच्छे स्वस्थ रहें और इस प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। रक्तदान महादान है। हर प्रकार का दान, वो आर्थिक दान हो, वस्त्र दान हो, अन्न दान हो, समय दान हो, श्रम दान हो, यह अनगिनत दाने हैं। सबसे ऊपर दान होता है रक्तदान, अंग दान, यह सब सबसे ऊपर दान है। इसके बिना जीवन अधूरा हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। इसके बिना किसी भी चीज की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन रक्त का फैक्ट्री नहीं है। रक्त का फैक्ट्री मानव ही है, और मानव ही उसे डोनेट कर सकता है, मानव ही उसे दान दे सकता है, तभी किसी दूसरे की जिंदगी बच सकता है। इसलिए यह बहुमूल्य चीज का जो आज दान है, यह एक पर्व के रूप में भी इसे माना जाए। और जिनके जन्मोत्सव पर है, मैं उनको कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो उनके इस जन्मोत्सव पर यह हो रहा है, इस प्रकार का शिविर का आयोजन है। कोई भी रक्त जो हमारे शरीर में होता है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के पास। जब हम रक्त देंगे तो हमारे पास से रक्त कम जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, यह सब तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के पास, जिसके चलते भी रक्तदान नहीं हो पाता है। और रक्त की कमी की वजह से न जाने हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स, रोगी मरते हैं उसके वजह से। लेकिन रक्त का एक सीमित आयु है, वह 40 से 45 दिन के आसपास उसका उम्र होता है। जो आपके रक्त जो आपके शरीर बनता है, वो उतना दिन के बाद खत्म हो जाता है। या तो उसे आप काम करके, श्रम करके उसे खत्म कर सकते हैं, या यदि आप उसका उपयोग नहीं किए हैं, अपने शरीर में उसका उपयोग नहीं हुआ, तो धीरे धीरे अपने आप अपने आयु के अनुसार 42 दिन के 40 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो यदि यह खत्म हो जाता है अपने आप और उससे किसी की जिंदगी बच सकता है, तो यह बहुत बड़ा उपकार का काम है सर्वप्रथम। दूसरा, रक्तदान यदि आप करते हो तो उससे बहुत सारे आपके शरीर के अंदर न्यू ब्लड बनने का प्रक्रिया, यह सब बहुत सारा बनता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। तो यह सब बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आपको काफी बेनिफिट है। तो रक्तदान करना, बल्कि जो लोग कर रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं, जो वे अपने जो साथी लोग हैं या अपने घर के आसपास जो लोग हैं, उन्हें भी प्रेरित करें। रक्तदान कितना जरूरी है और इससे किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। वह प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, जो मैंने रक्त दिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हम पहले जिस प्रकार से रह रहे थे, आज भी उसी प्रकार से रह रहे हैं। नो एनी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की तकलीफें, किसी प्रकार की समस्या मेरे शरीर के अंदर रक्तदान के बाद नहीं हुआ। तो इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस जो दिमाग में बैठा हुआ है, गलत भ्रांतियां जो बैठा हुआ है लोगों को, यह दूर होगा। और मैं इस परिवार से, जो वैशाली ब्लड लाइन परिवार है, और जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी जो IGIMS से आए हुए हैं, मैं लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, जो रक्तदान के साथ साथ अंगदान के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अंगदान के प्रति भी प्रेरित करना होगा लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ अंग के कमी के वजह से बहुत सारा डेथ हो रहा है, बहुत सारा मृत्यु होता है, जो अंग के कमी के वजह से होता है। यह ठीक है, जो उसका प्रोसेस इजी नहीं है। यदि किसी का हम अंग लेते हैं तो फिर उसका ट्रांसप्लांट करने में भी उस प्रकार का प्रोसेस की जरूरत पड़ता है, उसमें समय लगता है, और खास समय के अंदर ही उसका हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो यह सब चीजों के बारे में जानकारी
लोगों को मिलना चाहिए। इसके बारे में समाजों को प्रेरित करना होगा, क्योंकि मृत्यु के उपरांत जिस समय आदमी का डेथ होता है तो मृत्यु के समय सारा अंग खराब नहीं होता है। कुछ खास अंगों के, महत्वपूर्ण अंगों के काम न करने की वजह से धीरे धीरे लोग मृत्यु की तरफ चले जाते हैं और मृत्यु प्राप्त हो जाता है। उस क्रम में यदि लोग अपने अंग को दान करें, जो हम उसको श्मशान में जाकर के जला देते हैं, उस समय यदि कुछ अंग जो उसका काम कर सकता है यदि उस अंगों का दान किया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती है। तो रक्तदान के साथ साथ अंगदान का भी चर्चा हो और इस प्रकार की जो प्रेरणा है युवाओं में, और जिस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं जो हमारे यहाँ युवा लोग हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह समाज के लिए ही नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए कितना अपने आप को समर्पित किए हैं, कितनी अच्छी सोच है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। मैं अंत में उनको, इन सभी युवाओं को तहे दिल से अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय।